भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार प्रथम और सबसे प्राचीन अवतार माना जाता है, जो उनके 10 अवतारों दशावतार में से पहला है। इस अवतार की कथा विशेष रूप से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। यह कथा प्रलय, विश्व का विनाश के समय पृथ्वी की रक्षा और नई सृष्टि के लिए आधार बनाने की घटना को दर्शाती है। एक बार ब्रह्मा जी की एक कल्प, 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का एक चक्र पूरी हो चुकी थी और विश्व का विनाश होने वाला था। इस प्रलय के समय सारा पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने प्रलय के पानी में छिपे हुए दैत्य हयग्रीव को पराजित करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। इस कथा में मनु, सृष्टि का प्रथम मानव, का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मनु एक धार्मिक और साधु पुरुष थे जो भगवान के प्रति अगाध भक्ति रखते थे। उन्हें नई सृष्टि का आधार बनाने के लिए बचाया जाना था। एक दिन मनु नदी के किनारे पर जल लेने आए थे। जब उन्होंने पानी से अपने हाथ का कमंडल घड़ा भरा तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मनु से विनती की कि उन्हें बचाएं, क्योंकि बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। मनु ने दया करके मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पहले तो वह कमंडल में फिट नहीं रही, फिर उसे नदी में छोड़ दिया गया और अंततः वह नदी से भी बाहर निकलकर समुद्र में चली गई। जब मछली ने अपना सच्चा रूप प्रकट किया तो मनु को पता चला कि यह वास्तव में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने मनु को बताया कि प्रलय का समय आ गया है और पृथ्वी पर सब कुछ जल में डूब जाएगा। वे मनु को निर्देश दिए कि वह एक विशाल नाव बनाए और उसमें सारे प्राणियों के बीज, जीवन के नमूने, राशियों तथा वेदों को समेट लें। प्रलय के समय पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। मनु ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और एक विशाल नाव बनाई। उस नाव में सारे प्राणियों के बीज, राशियों और वेदों को सुरक्षित रखा। भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में आए और नाव को अपने श्रृंग सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। इस प्रकार मनु और सारे प्राणी प्रलय से बच गए। इस दौरान दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चोरी कर लिया था। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में हयग्रीव का पीछा किया और उसे मारकर वेदों को वापस ला दिया। इस तरह वेदों की सुरक्षा भी हुई। मत्स्य अवतार की कथा न केवल भगवान विष्णु की शक्ति और करुणा का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रलय के बाद भी नई सृष्टि का आरंभ होता है और इस प्रक्रिया में भगवान की भूमिका महत्वपूर्ण है।